तो हम एक्सरसाइज 9.7 डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ ए बी सी आर इन ए पी, एक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, वाई इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बी एंड सी। तो ए एक्स बी आर जी पी बिकॉज एक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर ये जीपी में है तो क्या होगा, एक्स बाई ए इज इक्वल टू बी बाई एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। और इसी तरीके से वाई अगर ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बी एंड सी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से बी वाई सी आर इन जीपी, ये जीपी में होंगे। और जीपी में होंगे तो इनका रेशियो किसके इक्वल होगा, आपस में इक्वल होगा। y बाई बी इज इक्वल टू सी बाई वाई। और यहाँ से सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड को सेकेंड से, तो रेशियो इक्वल आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी। और हमें प्रूव करना है बी स्क्वायर इज अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये दोनों इक्वेशन, इनका यूज करते हैं हम। और इसके साथ साथ हमें गिवन है ए बी सी आर इन ए पी। अगर ए बी सी ए पी में है तो हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। और बी को हम इधर ले जाएंगे तो बी प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस ए। और 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए, क्योंकि ए पी में है बी सी। तो एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। और इसमें से b को हम ले लेंगे a प्लस सी। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस सी की वैल्यू है 2b, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो हम वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 की, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 2। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और ये हमें प्रूव करना था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। हेंस क्या हो गया हमारे पास, हेंस बी स्क्वायर इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था भाई। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, कि दो नंबर्स के बीच में दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है, अर्थमेटिक मीन। और कोई नंबर किन्हीं नंबर्स के बीच अगर अर्थमेटिक मीन है तो वो सारे किस में होंगे, एपी में। एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर आर इन एपी। तो हमें इसमें फाइंड एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये क्या बन जाए, मे बी दी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये ए बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। तो हम जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज रूट ए बी, ये हमने पढ़ रखा है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे आता है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके उसका रूट करें तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन की वैल्यू चाहिए, तो ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होगा, ए की एन प्लस बी की एन अपॉन ए की पावर एन माइनस 1 प्लस बी की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू रूट ए बी। और रूट ए बी का मतलब ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2। ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ए की एन प्लस बी की एन इज इक्वल टू
ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 इंटू ए की पावर n-1 प्लस बी की पावर n-1। अब इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 ए की पावर n-1 प्लस ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 और बी की पावर n-1। तो यहाँ से ये आ गया ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू, ये पावर साइड हो जाएंगे, बेस सेम है तो ए की पावर n-1/2 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो इंटू बी की पावर 1/2 प्लस ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर n-1/2, इनको ऐड करेंगे तो अब देखो ए की पावर सारी एक तरफ कर लेते हैं जो ज़्यादा है वो, और बी की पावर एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको इधर लाते हैं, ए की n माइनस ए की पावर n-1/2 बी की पावर 1/2, ए की पावर 1/2 बी की पावर n-1/2 माइनस बी की पावर n। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ए की पावर n-1/2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा पावर एक कम है, दोनों से कॉमन आ रहा है। यहाँ पर कितनी पावर रहेगी 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 इज इक्वल टू, इन दोनों से कॉमन आ रहा है बी की पावर n-1/2 और यहाँ रहेगा ए की 1/2 और यहाँ n में से n-1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी की 1/2। अब यहाँ से हमारे पास ये दोनों तरफ कैंसिल हो गया है, कैंसिल करेंगे तो क्या रहा, ए की पावर n-1/2 इज इक्वल टू बी की पावर n-1/2 और ये इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू 1 और दिस इम्प्लाइज, इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई बी की पावर n-1/2 और 1 को तो हम किसी की पावर लिख कर किसी की भी पावर में 0 लिख सकते हैं। तो इधर a बाई बी की पावर है तो 1 को लिखेंगे a बाई बी की पावर 0 और यहाँ से अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो n-1/2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू आ गई है n की। भाई हमने n ये टर्म्स एक तरफ कर ली और इक्वल टू 1 कब आता है, जब किसी की पावर 0 हो। तो यहाँ पर जो बेस है उसकी पावर 0 लिख लेंगे हम, तो बेस इक्वल हो गए तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यूज किया है कि इन्हीं दो नंबर्स के बीच ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी, ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 और ये डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में इन सब से मल्टीप्लाई हुई इसकी ए की पावर n और ए की पावर n-1/2 एक तरफ, बी की पावर n और बी की पावर n-1/2 की टर्म एक तरफ, दोनों से कॉमन आ गए, दोनों तरफ कैंसिलिंग हो गया, कैंसिलिंग दोनों तरफ कैंसिल होगा तो हमारे पास ये बच गया, इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आगे है इफ जी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, जी ज्योमेट्रिक मीन है और बी के बीच में, तो शो करना है इसके इक्वल होगा। तो जी अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो जी को क्या लिखेंगे, रूट ए बी। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1/g² माइनस a² प्लस 1/g² माइनस b²। तो जी की वैल्यू इसमें हम रखेंगे तो ये बन गया रूट ए बी का स्क्वायर माइनस a² प्लस 1/√ab का स्क्वायर माइनस b²। और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए बी माइनस a² प्लस 1/ab माइनस b²। पहले वाले में से कॉमन आ जाएगा ए बी माइनस ए और दूसरे वाले में से कॉमन आएगा बी ए माइनस बी। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया ए बी इंटू बी माइनस ए
इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बच गया बी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बच गया ए। बी माइनस ए ऊपर भी है, बी माइनस ए नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया 1/AB। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इससे राइट हैंड साइड निकालेंगे 1/G²। तो जी की वैल्यू दे रखी है √AB क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 1/AB आ गया। और यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर जी क्या है, जी इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो हमने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखा है जी इज इक्वल टू √AB। और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू ली है, कॉमन लिया है, एलसीएम लिया है, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज डिफरेंस इज 12 एंड हुज अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स द ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। तो इस तरह के हम नंबर्स मान लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, टू रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर्स तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों नंबर्स का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन a माइनस बी इज इक्वल टू 12, सॉरी 2, डिफरेंस 2 दे रखे हैं, 12 दे रखे, सॉरी। तो डिफरेंस 12 इनका, तो a माइनस बी 12 आ गया। और अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स द ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन है वो ग्रेटर है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से कितना ज़्यादा है, 2। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है दो नंबर्स का a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन का होता है √AB इज इक्वल टू 2। यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2a प्लस बी माइनस 2√AB इज इक्वल टू 2। ये 2 डिवाइड में दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 2√AB इज इक्वल टू 4। यहाँ पर ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, किसका बन गया, √A का स्क्वायर प्लस √B का स्क्वायर माइनस 2√AB। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया है √A माइनस √B का, दिस इज इक्वल टू 4। अब हम थोड़ा सा फर्स्ट इक्वेशन को भी सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये रूट में आ गया तो हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया है। ए को लिखा हमने √A का स्क्वायर, क्योंकि ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें दो इक्वेशन दी हुई है कि ये, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a माइनस बी इज इक्वल टू 12, दिस इम्प्लाइज ए को लिखेंगे √A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या आएगा, √A माइनस √B इंटू √A प्लस √B, और दिस इज इक्वल टू 12। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3, इक्वेशन 3/2, इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो √A माइनस √B इंटू √A प्लस √B अपॉन √A माइनस √B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12/4। इसकी एक पावर कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से वैल्यू आ गई √A प्लस √B इज इक्वल टू √A माइनस √B इज इक्वल टू 3। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा √A प्लस √B इज इक्वल टू 3√A माइनस 3√B। अब हम B वाली टर्म एक तरफ और A वाली एक तरफ, B वाली इधर ले आते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, √B प्लस 3√B इज इक्वल टू 3√A माइनस √A। ये वैल्यू आ गई 4√B इज इक्वल टू 2√A, क्योंकि 3 में से 1√A गया तो 2√A। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2√B इज इक्वल टू √A।
स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। फोर बी इज इक्वल टू ए, ये ए की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम। ए माइनस बी इज इक्वल टू 12, ए की वैल्यू है 4b माइनस बी इज इक्वल टू 12, और यहाँ से 3b इज इक्वल टू 12, तो b की वैल्यू आ गई 12/3 4। b की वैल्यू 4 इसमें रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो a की वैल्यू आ गई। देन a इज इक्वल टू क्या है 4b, तो b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 4 16। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 16 एंड 4। सिक्सटीन एंड 4 कैसे नंबर हैं रिक्वायर्ड नंबर्स जिनके हमें इस क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए को लिख लिया रूट ए का स्क्वायर, बी को लिख लिया रूट बी का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर बन गए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इफ ए इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन बी एंड सी and b is the geometric mean between a and c, then show that 1/a, 1/c, 1/b are in AP। तो अगर a अरिथमेटिक मीन है between b and c, then we can write a, b, c are in AP, और b ज्योमेट्रिक मीन है, b is ज्योमेट्रिक मीन between a and c, तो क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन है तो बी ज्योमेट्रिक मीन है, तो ए बी सी आर इन जी पी। ए किसका अर्थमेटिक मीन है बी और सी का, तो कैसे लिखेंगे बी ए सी आर इन ए पी, क्योंकि ए अर्थमेटिक मीन है तो बी और सी के बीच में ए आएगा और आर इन ए पी। अगर ये ए पी में होंगे तो ये रिजल्ट फॉलो करेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस ए, और यहाँ पर क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी। तो हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हम काम करेंगे। अब प्रूव करना है उसमें डिनोमिनेटर में चाहिए सब कुछ, तो इससे बना लेते हैं हम। डिनोमिनेटर में डबल डबल टर्म बनेंगी तो फिर उसको ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो एपी में हो जाएंगी। तो इसको एपी में लाने के लिए यहाँ से हम वैल्यूज यूज करेंगे, यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे। ए अर्थमेटिक मीन दे रखा है तो ए को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, और 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है कि b की वैल्यू 2a माइनस सी इज इक्वल टू बी, ये वैल्यू आ गई b की। और अब इसको हम इसमें डिनोमिनेटर में लाने के लिए दोनों टर्म लाएंगे, एस सी तो है ही, इधर भी डबल डबल टर्म लाएंगे और ए बी सी सब में होना चाहिए, इसका यूज़ करेंगे। अब हम इसका देखो कैसे यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, एक बी को चेंज कर लेते हैं हम, बी इंटू बी इज इक्वल टू ए सी, ऐसे लिख सकते हैं। b की वैल्यू है 2a माइनस सी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि b किसके इक्वल है 1 से 2a माइनस ए सी के, और ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम जैसे, तो फ्रॉम 2 से हम ये कर रहे हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab माइनस बी सी इज इक्वल टू ए सी, 2bc बन गया ये। इस BC को हम इधर ले जाते हैं तो ये बन गया 2ab इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब ये देखो सभी डबल डबल टर्म में बदल गई हैं, स्क्वायर की हमें जरूरत नहीं थी, इसमें डबल डबल टर्म बन गई। तो इसमें देखो ए बी है, इसमें ए सी है, इसमें बी सी है, तो ए बी सी की दो दो टर्म है सभी में, तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई ए बी सी,
बोथ साइड्स बाई ए बी सी वी गेट, ए बी सी से डिवाइड करेंगे हम तो ये बन जाएगा ए सी अपॉन ए बी सी प्लस बी सी अपॉन ए बी सी। तो ये कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा, 2/c इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/a। और देखो यहाँ से हम जो हमें एपी में लाना है उसके लिए क्या लाना है वो करके देख लेते हैं। 1/a 1/c 1/b आर इन एपी, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, 1/c माइनस 1/a और 1/b माइनस 1/c, ये इक्वल आने चाहिए। तो 1/c को मैं इधर लाता हूँ तो ये वैल्यू बन गई 1/a प्लस 1/b, तो ये बन गया 1/2c इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो ये यहाँ से आया है। तो इसको और ज़्यादा ऐसे ही फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/c प्लस 1/c 1/b प्लस 1/a, और 1/a को इधर ले आते हैं, 1/c माइनस 1/a, 1/c को इधर ले जाते हैं। तो अब देखो ये सेकेंड टर्म होगी, ये फर्स्ट होगी, ये थर्ड होगी, ये सेकेंड होगी। तो क्या लिख सकते हैं 1/a 1/c और 1/b आर इन ए पी, ये प्रूव हो गया। अब यहाँ से 2/c को हमने 1/c प्लस 1/c लिखा। तो इसको देखो ज्योमेट्रिक मीन वाले से करते हैं हम, दोनों कंडीशनों का यूज करके। बी स्क्वायर में हमने b इंटू बी लिख लिया भाई, क्यों लिखा है, स्क्वायर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। डबल डबल टर्म इस b की वैल्यू यूज करेंगे हम, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। डबल डबल टर्म का प्रोडक्ट है तो तीनों टर्म से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे सारी, नीचे टर्म रह जाएगी। ए बी से बी कैंसिल 1/c, ए सी से सी कैंसिल 1/b, बी सी से बी सी कैंसिल 1/a। और 2/c को ऐसे लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये टर्म किस में बन गई है, ए पी में बन गई है। तो ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव।